महाराज कहे कि ये जीवों को उठाना, जीवों के कर्मों को धोने का मतलब मैला उठाना, गंदगी उठाना, मैले उठाने के बराबर जो है जीवों को उठाने का काम है। कहे इतना गंदा काम है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैले को तुम देखते हो तो ऐसे नाक मूंदने लगते हो, बदबू देखते हो तो नाक मूंदने लगते हो, ये करते हो, लेकिन तुम्हारे कर्म इससे भी ज्यादा गंदे। उस गंदे को जो है गुरु को, उस गंदगी को गुरु जो है अपने माथे पर ले करके जो है और उस जीव का उद्धार करते हैं। तो इतने मेहनत करने के बाद जो है उस जीवात्मा को जगाते हैं, और जरा से आपको झलक मिल जाती है, जरा से आपको कोई ये मिल जाता है, जरा सा आवाज मिल जाता है या ये हो जाता है, तो तुरंत जो है दूसरे को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये कहने लगते भाई जो कुछ हो सो हम ही, मतलब पूरा बकवास शुरू हो जाता है। तो स्वामी जी कहे इस तरह का जो तुम हरकत करते हो, इस तरह का जो है तुम अपने कमाई का जो है नुकसान करते हो, उसमें गुरु को भारी मुसीबत उठाना पड़ता है। स्वामी जी ने कहा कि अगर तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे कहने सुनने में अगर कोई सत्संगी जिन्होंने गुरु से नामदान ले लिया, गुरु से रास्ता ले लिया, अब तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे कर्म से अगर वो रास्ते से विचलित हो गया, भक्ति मार्ग से विचलित हो गया, तो कहते हैं गुरु महाराज कि उस माँ को, जो माँ जो है अपने बच्चे को जन्म दिया और जन्म लेने के बाद ही बच्चा मर गया, उस बच्चे के मरने में जो उस माँ को पीड़ा होती है, उससे कई गुना ज्यादा पीड़ा जो है गुरु को होता है। अगर तुम्हारे कर्म से जो अगर कोई गुरु का शिष्य भटक जाता है, गलत रास्ते पर चला जाता है, तो उसका कष्ट उस माँ के कई गुना, उस माँ के कष्ट से कई गुना कष्ट जो है गुरु को उठाना पड़ता है। इसलिए जो समर्थ है, जिसने परमात्मा को प्राप्त किया है और जिसके घट घट में जो है, जिसके रोम रोम में जो है वो शब्द धुन जो है विराजमान हो रहा है, गुंजायमान हो रहा है, वही गुरु जीव का उद्धार कर सकता है। बाकी दिखावे का गुरु पार नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया गुरु सोई जो शब्द नहीं चल रहा है लाइव, शब्द बिना दूसर नहीं सहे से, शब्द कमाए जो गुरु पूरा और उन चरणन की जो शब्द के साथ में रोज ऊपर आता जाता है, उस भगवान का दर्शन दीदार करता है, उस परमात्मा के घर रोज आता जाता है, वही गुरु आपको वहां तक पहुंचा सकता है, दूसरा कोई नहीं। और स्वामी जी ने कहा कि ये आज की बात नहीं है, ये जुगों जुगों तक, जब से ये सृष्टि बनी है तब से ये रास्ता बना हुआ है। जो रास्ता आपको गुरु महाराज ने बता दिया, ये रास्ता पुरातन है, सनातन है, मतलब ये सदियों से चला आ रहा है। और उन्होंने कहा कि ये जीवों को जाने का, जीवों को अपने घर जाने का एक ही रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर किसी जीव को अगर यहाँ से अपना घर जाना हो तो उसका यही एक रास्ता है, जो जिस रास्ते के विषय में गुरु महाराज ने हमको आपको बता दिया। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि महापुरुषो यं गथा स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं वही रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब ये है कि आप मान लीजिए अपने लोभ लालच में या अपने अज्ञानता में हम लोग दूसरे, मतलब इधर उधर के पूजा पाठ में, स्वार्थ के पूजा पाठ में हम लोग लिप्त हो जाते हैं, अपना समय बर्बाद कर लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर मोक्ष मुक्ति की बात है, अपना घर जाने की बात है, तो केवल यही एक रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि वो जो रास्ता है उसमें जो धनी बैठे हुए हैं, उसमें जो मालिक बैठे हुए हैं, जो पहरेदार बैठे हुए हैं, वो सारे पहरेदारों के, उनके देश होते हुए ही आपको अपना देश जाना है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि मैंने अथक परिश्रम करके, अथक मेहनत करके, और उसके बाद में तुम्हारे लिए ये मैं नाम का जहाज लगाया हूं। अब इसको अगर तुम, इस पर अगर तुम सवार हो जाओ तो तुम्हारा बेड़ा पार होना निश्चित है। सवार होने का मतलब है प्रेमियों,
सुबह शाम आपको सुमिरन करना है। सुबह शाम अगर आप इस जय गुरुदेव नाम का सुमिरन करते हैं तो जब सुबह सुमिरन सुबह शाम करते रहेंगे तो अंतिम समय में जब आपको इस शरीर से जाना पड़ेगा, इस मकान को खाली करने का समय आएगा, तब वो क्षण जो है सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। उस क्षण में अगर आपने भगवान का नाम ले लिया, परमात्मा का आप नाम ले लिया, तो कहते हैं जहां आशा वहां बस। अंतिम समय में जिस पर आपने आशा लगाया वहीं पर जो है आपकी बात होगी। तो ये तब होगा जब आप सुबह शाम जो है आप जिस चीज को याद करेंगे, ये मन जो है अंतिम समय में भी उसी में जाके रहेगा, उसी में जाके आएगा। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सुबह शाम पल पल एक एक सांस सांस में जो है तुम जो है इस नाम को जो है कर लो, इस नाम में रंग जाओ। आज जब नाम में रंग जाओगे तो जैसे ही तुम्हारा अंतिम समय आएगा वो जहाज तुम्हारे सामने में आके खड़ा हो जाएगा और उस जहाज में सवार होकर के तुम अपने घर चले जाओगे। इसी को कबीर साहब ने लिखा है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे चले। तो सिंहासन में कौन चढ़ता है? जहाज के ऊपर कौन चढ़ता है? जो जीवन भर नेक काम करता है, जीवन भर भक्ति के मार्ग पर चलता है, जीवन भर कुदरत के बनाए हुए नियम कानून, कुदरत के बनाए हुए असूलों को पालन करता है, कुदरत के बनाए हुए नियमों का पालन करता है, उसके विपरीत नहीं चलता है, उसके लिए जो है स्वर्ग से जो है ये जहाज आता है। पालकी आती है कि भाई चलो बहुत महान आत्मा जो है आज इस मृत्यु लोक को छोड़ करके हमारे देश में आ रहे, चलो मैं वही मृत्यु लोक ही चला जाता हूं उनको लेने के लिए। गुरु महाराज ने भी कहा कि जो मंत्र मैंने तुमको दिया है, जो नाम मैंने तुमको दिया है, अगर इस नाम को तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो जब तुम अपने जीते जी इस सांस के पूंजी के रहते अगर तुमने आत्मा को जगा लिया और उसके बाद में जो है परमात्मा से मिला लिया, परमात्मा का दर्शन का दीदार कर लिया जीते जी, तो कहते हैं कि जब तुम यहाँ से जब तुम जाने लगोगे तो जिन देवी देवताओं को तुम पूछते हो, जिनकी फूल माला तो तुम धूप अगरबत्ती जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, वही देवी देवता जो है रास्ते पर ऐसे फूल माला लेकर के उस जीव का स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए स्वागत करते हैं कि वो अपने आप को आपसे छोटा मानते हैं। छोटा इसलिए मानते हैं कि वो देख रहे हैं कि भाई मैं तो यहाँ से कहीं जा नहीं सकता, लेकिन ये जीव जो है गुरु की कृपा से परम धाम जा रहा है, जहां का आता पता हमको आज तक नहीं मिला। इसलिए निसंदेह ये आत्मा जो है हमसे महान है, निसंदेह। इसीलिए भगवान देवी देवता जो है अपने जगह पर बैठ करके फूल माला लेकर के हमारे आपके स्वागत के लिए, यानी गुरु के बताए हुए रास्ते पर जो शिष्य चलता है और जीते जी अपनी आत्मा को जगा लेता है, अपना घर पहुंच जाता है, उसकी फूल माला से जो है स्वर्ग वैकुंठ में उसकी स्वागत होती है। ऐसा गुरु महाराज ने कई बार सत्संग में कहा। और जिनके अच्छी खासी भजन बनती है उनको इस बात का पता भी होगा कि जब वो स्वर्ग वैकुंठ में जाते हैं और मुकामों पर पहुंचते हैं तो उनका स्वागत कैसे होता है। क्योंकि गुरु महाराज गोस्वामी जी के विषय में बताते हैं, तो गोस्वामी जी अपने रामचरितमानस में लिखे हैं कि देखिए गोस्वामी जी भी 25 साल की अवस्था में ही उनको प्राप्ति हुआ, भरपूर जवानी अवस्था में 25 साल की अवस्था गोस्वामी जी का था जिन्होंने रामचरितमानस की रचना किया। उनकी भी अवस्था 25 साल की थी और 25 साल की अवस्था में ही जब उनका दिव्य दृष्टि खुला, जब भजन में बैठे हुए थे, तो कहते हैं कि एकाएक एक मेरे सामने में जो है एक खिड़की खुली और प्रकाश ही प्रकाश,
और उसके बाद में आंख बंद किए हुए मैंने बहुत दूर तक पहुंच गया। कहते हैं कि मुंदा और नैन जब दर्शित गए हो, कौन चितवत कौशलपुर गए हो। कहते हैं कि मैं आंख को बंद किया, जैसे आंख बंद किया और उसके बाद में हमारी आत्मा जो है उस प्रकाश में डूब गई और उस प्रकाश में डूब करके उस आवाज को पकड़ करके और उसके बाद में राम के लोक में कौशलपुर पहुंच गए। कौशलपुर राम के लोक पुकारे, तो कौशलपुर पहुंच गए। अब देखिए जब वहां पर पहुंचे तो कहते हैं मोहि बिलोकी रामोस्कर, मुझे देखे और रामचंद्र जी हंस पड़े। उनको खुशी हुआ कि चलो मृत्यु लोक से कोई आत्मा यहाँ पर आया। और उसके बाद में इतना ही नहीं, जब हंस पड़े और उसके बाद में कहते हैं कि उधर मानसून नजराया, उधर उस पार जाने के लिए भी उनको जगह दे दिए कि ठीक है यही नहीं, इसके आओ जो है इसके आगे और बहुत कुछ है, तुम इसके आगे भी जा सकते हो। तो कहते हैं कि जैसे हंसे उसके बाद कहते दूरत बेसत गए मुखमाई और उधर मानसून नजराया देखहु ब्राह्मण अति ब्राह्मण निकाया। मतलब तरह तरह के भांति भांति प्रकार के एक से एक जो है वहां पर जो है ब्राह्मण की रचना जो है गोस्वामी जी को देखने के लिए मिला। तो ये चीज जो है वही चीज गुरु महाराज हमको आपको भी दिए। अब इसमें यह है कि हम कितना मेहनत करते हैं, कितना ही करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो उसी को जो है गुरु महाराज से फरियाद कर रहे हैं कि गुरु मैं बड़ा गुनाहगार हूं और जीवन भर जो है हमने काम क्रोध लोभ मोह चतुराई और इसका द्वेष, ये सारे चीजों से मैं जीवन भर दोस्ती किया और आपका बात मैंने सुना ही नहीं। लेकिन देखिए आप इतने दयालु हैं कि कभी कभार जो है मैं भजन करता हूँ, कभी कभार मैं सत्संग में जाता हूँ, फिर भी जो है आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। फिर देखिए कहते हैं बुद्धि चतुराई बचन बनावट हार जीत की चर्चा धरी शेखी बहुत प्रीति नहीं अंतर भोले भक्तन धोखा दियारी। देखिए संगत में भी जाकर के जो है कोई भोला भक्त, जैसे कोई सीधा साधा भक्त है, बढ़िया भजन कर रहा है, बढ़िया सेवा कर रहा है और मतलब गुरु महाराज के काम में लीन रहता है, तो जो चतुर चालाक जो प्रेमी होता है, जो भक्त होता है, वहां पर भी जाकर के जो है धोखाधड़ी करता है। बोले अरे कहीं सेवा में कोई लगा हुआ है, धूप हो रहा है, अरे छोड़ भाई थोड़ा सा बैठ जाओ, का फालतू तो तुम्हें इतना परेशान। भाई उसको है गुरु महाराज का काम को पूरा करना है, उसके दिमाग में यह है कि गुरु महाराज का काम को पूरा करना है। लेकिन जो चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, अपने भक्ति नहीं करना है और इधर उधर टाइम पास करना है, ऐसे लोग जाकर तो कहते हैं कि भोले भक्तन को धोखा। मतलब मैं इतने गुनाहगार हूँ स्वामी कि मैंने आपके भक्ति करने वालों को भी विचलित किया, आपके भक्ति करने वालों को भी मैंने धोखा दिया, इतने मैं गुनाहगार हूं। ये सारा अवगुण जो है अपने गुरु को जो है सुना रही। गुरु महाराज को जो है ये आत्मा जो है अपनी मतलब भक्त जो है वो अपनी सारी बुराइयों को सुना रही है कि मैं इस तरह का जो है गलती किया। सारा अवगुण जो है फिर कहते हैं नर नारी बहु तक बस कीने मान प्रतिष्ठा भोग कियारी गुरु संग प्रीति कपट कुछ डर की कभी थोड़ी कभी बहुत कियारी। कभी कभार जो है जब गुरु महाराज का डर सताता है तो भक्ति में लग जाता था और उसके बाद में जो है जगह जगह पर मान प्रतिष्ठा भोग विलास में ही मैं डूबा रहा। लेकिन उसी बीच में कभी कभार जो है जब आपकी याद सताती है, आपकी डर सताती है, तो फिर थोड़ा सा भक्ति कर लेता हूँ।
प्रेमियों, ये सारे अवगुण हमारे आपके अंदर में है। छल, कपट, चतुराई, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष। तो आप ये समझ लीजिए कि आप भक्ति से कोसों दूर हैं। वही चीज जो है, भक्त जो है एक अपने गुरु से फरियाद कर रहा है। फिर कहते हैं, कह लग अवगुण बरनु अपने, याद न आवत भूल गया रे। स्वामी जी, मैं कहां तक अपने अवगुणों को मैं आपके सामने पेश करूं। मैंने इतनी बुराई किया है, इतने हमारे अंदर में अवगुण है कि मैं बाकी सबको मैं भूल गया हूं। याद नहीं है मुझे कि मैं कितना गलती किया हूं। इस तरह का फरियाद जो है वो अपने गुरु से कर रहे हैं कि मालिक, मैं बड़ा पापी हूं, मैं बड़ा ये हूं, मैं बहुत ही निकृष्ट हूं। हमारे अंदर में जो है खाली बुराइयां ही बुराइयां भरी हुई है, खाली अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं, सारे दोष हमारे अंदर में भरे हुए हैं। इतने मैंने गलती काम किया कि मुझे कुछ तो याद भी नहीं। फिर कहते हैं, चोर चुगल इंद्री रस माता, मतलब की सब बात विचारी, खुद मतलबी निर्दयी माने, बहुतन का अपमान किया रे। जो भी काम किया अपने लिए किया और सब अपने स्वार्थ का काम किया। मैंने परमार्थ का भी काम नहीं किया। और इतना मतलब भी निर्दयी हो गया, इतना ये हो गया कि इसमें बहुत सारे लोगों का अपमान भी किया। इसलिए मैं जो है आपके मतलब दया का पात्र नहीं हूं, मैं आपके दया के लायक नहीं हूं। स्वामी, अब आप ही मेरा जो है कुछ उपाय कीजिए, आप ही मेरा जो है कुछ दया रहम हमारे ऊपर कीजिए, क्योंकि मैं किसी एंगल से जो है आपके भक्ति के लायक नहीं हूं। आप देखिए, हम हजार गलती करते हैं, लेकिन अगर माँ बाप के पास जा करके और उसके बाद में बड़े ही विनम्र भाव से ऐसे हाथ जोड़ करके और उसके बाद में कहते हैं कि पिताजी, माताजी, हमने बहुत बड़ा गलती किया, अब आपको जो है, जो आप मेरे लिए उचित सजा समझिए, जो आप उचित समझिए, जो आप मुझे सजा देना चाहेंगे वो आप मुझे दे सकते हैं। मैं आपके चरणों में पड़ा हूं। चाहे तो आप मेरा गर्दन काट दीजिए, चाहे तो आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन संसार में तीन ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर जो है दया का भी ये है, क्रोध का भी ये है, और सारे पावर और दोष अवगुण को माफ करने का क्षमता और उसको दया देने का क्षमता एक गुरु और माता पिता के अलावा और किसी को नहीं होता। क्योंकि भगवान, काल भगवान जो होता है वो हमारे आप के कर्मों का सजा देते हैं कि अगर आपने किसी का गला काटा है तो आपका भी वो गला काटेगा, वो निश्चित है। लेकिन गुरु का काम क्या है कि गुरु भरसक कोशिश करेंगे कि भाई जिसका आपने गला काटा है उसके साथ उसकी समझौता हो जाए, इसके गला ना कटे। ये गुरु का प्रयास है। लेकिन काल भगवान का जो है नियम है कि भाई जो कर्म तुमने किया है उसका फल तुमको देना ही पड़ेगा। इसीलिए जब जीव जो है सदगुरु के शरण में चला जाता है तो उस जीव का जीवन का बागडोर गुरु अपने हाथ में ले लेते हैं और आपके अच्छे बुरे कर्मों का, आपके अच्छे बुरे जितने भी ये है सबको संचित करके और उसके बाद में जमा करके और निष्कर्ष निकाल करके, और जब हमारा आपका समय आता है, अंतिम समय आता है, तो उस अंतिम यात्रा में गुरु जो है हमको, आपको, मतलब उस जीवात्मा को अपने साथ ले जाकर के इस लिंग, मतलब ये तो हमारा जड़ शरीर है,
ये हाड़ मांस का शरीर है, लेकिन जब इस शरीर को ये आत्मा त्याग करती है तो वो लिंग रूप में आ जाती है, उसमें ये हाड़ मांस नहीं होता है। लेकिन आकार ऐसे ही होता है, वेशभूषा ऐसे ही होता है, सब कुछ ऐसे ही होता है। आपको लगेगा कि एकदम बिल्कुल सबूत जो है ये शरीर है, लेकिन वो सिर्फ हवा शरीर रहता है, लिंग शरीर रहता है। उस शरीर को लेकर के जो है गुरु महाराज उस सभा में पहुंचते हैं, जमराज के कचहरी में पहुंचते हैं, और आपके सारे हिसाब किताब का लेखा जोखा कोई करके, प्लस माइनस जो भी करना हो सब कुछ करके, और सारे कर्मों को जो है बिल्कुल साफ सुथरा करके, और उसके बाद में वहां पर आपके तरफ से वकालत करते हैं, आपके तरफ से पेशी करते हैं, और उस पेशी में ये दिखाते हैं कि भाई देखिए, आपके देश में जाकर के इन्होंने आपके सारे कर्जे को जो है चुकती कर दिया। किसी प्रकार का कोई कर्जा जो है आपका रखा नहीं है, आप अपना खाते देख लीजिए, आपके खाते में कुछ भी नहीं। तो जब वो देखते हैं कि भाई इसका सारा खाता नील हो गया, कुछ भी इसमें नहीं है, तो फिर कहते हैं ठीक है भाई, आप तुम इसको ले जा सकते हो, आप जो है अब आप इनको ले जा सकते हैं। और वो जीव को जो है सदगुरु अपने साथ में ले जा करके और उसके बाद उस परम धाम में पहुंचा देते हैं, जहां हमारा आपका सबका अपना घर है, जहां पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, न रात होता है, न दिन होता है, न सुबह होता है, न शाम होता है, और ना कोई जन्म होता है, ना कोई मृत्यु होता है, और ना ही कोई वहां रोग है, न व्याधि है, ना तो किसी प्रकार का कोई वहां पर ये है। हमेशा जो है सारी जीवात्मा हमेशा आनंद के सागर में डुबकी लगाते रहते हैं, क्योंकि वहां आनंद ही आनंद है, प्रकाश ही प्रकाश है। और प्रकाश इसलिए है कि जितनी भी आत्माएं सब प्रकाश का ही रूप है। स्वामी जी ने कहा कि ये आत्मा जो तुम्हारे हमारे अंदर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये शरीर बोल रहा है, चल रहा है, संसार की सारी क्रिया को कर रहा है, ये एक प्रकाश का पुंज है। एक प्रकाश का ये कहते हैं कि 16 गुना सूरज की रोशनी इस जीवात्मा के अंदर में है। तो आप बताइए, एक सूरज जो है सारा विश्व को जो है उजाला करता है, तो जब 16 गुना रोशनी इस आत्मा में आ जाएगा तो कितनी रोशनी हो जाएगी। ऐसे लाखों करोड़ों आत्मा जो है वहां पर हमेशा जो है प्रकाशित होती रहती है। जिधर देखिए आपको बिल्कुल एकदम रोशनी रोशनी नजर आएगी। ऐसे गुरु महाराज कहे कि ऐसे सुनहरा और ऐसे आनंदमय संसार जो है, आनंद का देश जो है हमारा आपका देश है, जिसको हम आप छोड़ करके आए और भूल गए। अब ये चीज जो है हमको आपको सुन करके जो है बड़ा आश्चर्य लगता है, और उसके बाद में जो है मन में ये आता है कि पता नहीं जो बात गुरु महाराज कहते हैं ये कभी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। अगर आप अपने स्तर से अगर आप सोचोगे कि मैं देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, तो कई जन्म आपके बीच जाएंगे, नहीं देख पाओगे। लेकिन गुरु महाराज के तरफ से अगर आप करोगे कि हमारे गुरु महाराज समर्थ है, हमारे गुरु समर्थ है, और समर्थ गुरु जब हमारे साथ में है, तो ये काम जो है मेरे लिए बिल्कुल आसान है, और गुरु महाराज निश्चय ही हमको अपने ये घर पहुंचाएंगे। कहते हैं बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किनका? प्रभु का पावन नाम। तो अगर सदगुरु के ऊपर अगर हम निछावर हो जाते हैं, सदगुरु के ऊपर जो है अगर हम ये करते हैं, सदगुरु के भरोसे हम अगर सब कुछ ये कर रहे हैं, तभी जो है हमारा काम ये होगा। क्योंकि हमारा मन जो है उधर के विषय में सोचता ही नहीं है। मन जो है कभी नहीं सोचता है कि ये आत्मा यहां से निकल करके जाए, इसलिए वहां तक की सोच हमारा बन ही नहीं सकता है। और अभी हमारा मन बुद्धि चित्त जितना भी है सब मन के कब्जे में है, और जब मन के कब्जे में है तो मन जो चाहेगा वही करवाएगा।
लेकिन जब गुरु की दया से आत्मा में ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है, और जब दिव्य आवाज इसमें प्रकट होने लगती है, तब धीरे 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 जो है ये मन जो है ऐसे जो है कमजोर होने लगता है। वो जो है फिर जो है इतना कमजोर हो जाता है कि फिर जो है वो आत्मा से फरियाद करती है कि भाई आप देखो, अब जो है हमारा बस नहीं चल रहा है, अब तुम जैसे चाहोगे वैसे जो है हम करेंगे, और जिधर तुम मुझे चाहोगे उधर मैं जाऊंगा, जहां तुम मुझे ले जाना चाहोगे वहां मैं जाऊंगा। तो प्रेमियों, ये रास्ता देखने में बड़ा आसान है, लेकिन चलने में जो है कठिन तभी है जब आप संसार में फंसे हुए। मुसीबत तब महसूस होता है जब हम किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते, और अगर छोड़ने का आदत अगर हम बना लिए, जान लिए कि भाई ये मेरा आज नहीं कल जो है इसका साथ मुझे छोड़ना ही है, इस चीज को जो है हमसे दूर करना ही है, ये हमसे दूर होना ही है इस चीज को, तो अगर वो कला हमारे आपके अंदर में आ जाए तो फिर काम करने में देर नहीं लगता, क्योंकि हम इस संसार के आदतों में, ये संसार के चीजों में ऐसे फंसे हुए हैं जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते। तो गुरु महाराज कहते हैं कि 24 घंटा का समय है तुम्हारे पास में, और उस 24 घंटे के समय में अगर 1 घंटा भी अगर तुम अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हो तो ये मनोज जीवन पाना जो है व्यर्थ है। क्योंकि व्यर्थ इसलिए महात्माओं ने कहा क्योंकि इस शरीर के अलावे और दूसरा कोई आधार है ही नहीं, जिस आधार के सहारे जो है आप अपने परम धाम को जाएंगे, आप जो है अपने गुरु महाराज का जो है मतलब भक्ति कर पाएंगे, और कोई दूसरा आधार नहीं, केवल जो है इस मनुष्य शरीर के अलावा और कोई ऐसा आधार नहीं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अगर इस शरीर के रहते अगर तुमने जो है भक्ति नहीं किया, ईश्वर का प्राप्त नहीं किया, तो फिर तुम्हारा ये मनुष्य जीवन पाना व्यर्थ है। उसी को जो है ये अपने गुरु को खुश करने के लिए अपने सारे अवगुण जो है अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आगे कहती है, आगे जो है जीव कहती है, हे सतगुरु अब दया विचारो, क्या मुख दे मैं करूं पुकारी। अब मैं क्या मुख लेकर के और मैं क्या मांगू आपसे, क्योंकि हमने इतने कुकर्म किए, इतने गंदे कर्म किए, इतने ये किए कि मुझे अपने आप पे ये नहीं हो रहा है कि मैं किस मुख से जो है आपसे दया का भीख मांगू और किस मुख से जो है मैं आपसे ये करूं। कहते हैं नहीं पड़ती प्रीत नहीं रंचक, कस कस मेरा करो उबारो। अब आप मेरा कैसे उबार करेंगे, मेरा उद्धार आप कैसे करेंगे प्रभु, आप ही खुद विचार करो। मेरे बुद्धि में कोई, मेरे दिल दिमाग में कोई ऐसा विचार आ ही नहीं रहा है और मुझे कोई वैसा उपाय सूझ ही नहीं रहा है, इसलिए आप ही जो है इस पर विचार विमर्श करके और आप कैसे मेरा उद्धार करोगे ये आप ही विचार करो। फिर कहते हैं मोसा कुटिल और नहीं जग में, तुम सतगुरु मोहिले व सुधारो। कहते गुरु महाराज, मेरे जैसे कुटिल माने मेरे जैसे जो है निकृष्ट व्यक्ति, मेरे जैसे खराब व्यक्ति, मेरे जैसे खराब ये पापी जीव इस संसार में कोई दूसरा नहीं। और ये भी मैं जानता हूं कि सिवाय आपके जो है मेरा उद्धार कोई नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु मैं आपके शरण में आई हूं, आप ही जो है विचार विमर्श करके आप मेरा जो है उद्धार करो। कहते फिर जतन करो तो बन आवत, हार हार अब शरण परारी। अब कहीं से मुझे कोई आसरा नहीं दिख रहा है,
कहीं पर मुझे कोई सहारा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं चारों तरफ से हार करके आपके शरण में मैं आया हूं। प्रभु आप ही मेरा जो है उद्धार करो। इस तरह का जीव जो है जब समर्पित भाव जो है अपने इष्ट देव के प्रति, अपने गुरु के प्रति जब समर्पित भाव रखता है, तब जो है गुरु की दया का बरसात उसके ऊपर होता है। फिर आगे क्या करते हैं, यह भी बात कही मैं मुँह से, मन से सरना कठिन भयारी। इतना कुछ होने के बाद भी मैं अपने मुख से ये नहीं कह सकता कि मैं आपके शरणागत हो गया, मैं आपके आदेश के अलावे, मैं आपके रास्ते के अलावे, आपके भक्ति के अलावे मैं कोई दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा भी मैं आपको नहीं कर सकता। इतना आत्मविश्वास जो है हो गया। इसलिए प्रेमियों, इस तरह का भाव जो है जब अंतर में आता है, इसी को कहते हैं दीन भाव, इसी को कहते हैं दीनता। और जहां पर दीन भाव आता है, दीनता आती है, तो कहते हैं दीन दयाल। तब जो है दयालु सदगुरु जो है ऐसे जीवों के ऊपर जो है दया करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि खेत में बीज बोने के लिए किसान सबसे पहले जो है खेत का मिट्टी को मुलायम करते हैं, और उसके बाद मुलायम करने के बाद उस खेत में जो है बीज डालते हैं। तब जो है बड़ा सुंदर जो है उसमें से जो है फसल निकलता है, पौधा निकलता है, पौधा बनता है, पौधा बन के तैयार होता है और उसमें जो है फल फूल आता है। और ऐसे ही बंजर मिट्टी में जो है आप ऐसे बीज को फेंक दो तो वो बीज जो है पता नहीं जन्मेगा नहीं जन्मेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर मेहनत से, मशक्कत से, बढ़िया प्रेम से और उसको बना करके, कायदे से बना करके और उसके बाद में उसमें बीज बोते हैं, तो वो पौधा जो है निकलने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। उसी तरह से गुरु हमारे आपके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन हम आप उनके लिए जो है उनके अनुरूप नहीं बन पाते हैं, जिसके वजह से दया का अनुभव नहीं होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम जिस प्रकार से खेत को मुलायम करते हो, मिट्टी को बनाते हो, उपजाऊ बनाते हो, उसी तरह से अपने हृदय को भी, अपने मन बुद्धि चित्त को भी उसमें जो है दीनता लाओ, और उसके बाद में जो है दया के लिए जो है हमेशा अपने सदगुरु के ऊपर जो है, सदगुरु के आगे जो है अपने हाथ फैला करके और उसके बाद में दया की भीख मांगो। तो दया का भीख कौन मांगता है? जिनको जरूरत पड़ती है। देखिए, भिक्षा कौन मांगता है? भिक्षा वही मांगता है जिसको भूख सताता है, जिसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं होता है, वो भिक्षा मांगता है। क्योंकि उसको कहीं से कोई गुजारा नहीं है, कहीं से कोई ये नहीं है, कहीं घर में खाने पीने का लिए अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब उसके लिए एक ही रास्ता जो है बनता है और वह भिक्षा। तो जिसको भूख होता है वही भिक्षा मांगता है, और भिक्षा मांग करके जो है अपना भूख मिटाता है। वही बात इसमें भी है। अगर आपको तड़प है भक्ति की, आपको जो है मतलब अपने गुरु को खुश करने की तड़प है, अपने घर जाने की तड़प है, अपने आत्मा को कल्याण करने की तड़प है, तो आप रोज गुरु महाराज के दरबार में जो है आप अपना अर्जी लगाइए कि प्रभु मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल ही भजन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर इतने कर्मों का बोझा है, इतनी बुराइयां हैं, इतने कमियां हैं कि इन बुराइयों के रहते मैं आपकी भक्ति कदापि नहीं कर सकता। प्रभु आप अगर चाहोगे, अगर आप मुझसे भजन करवाना चाहोगे तभी मैं भजन कर सकता हूँ, आप अगर मुझे चाहोगे तभी मैं सत्संग में जा सकता हूँ। अगर आप नहीं चाहोगे प्रभु, आप नहीं चाहोगे गुरु महाराज, तो मैं ना तो सत्संग में जा पाऊंगा, ना भजन कर पाऊंगा, ना तो मतलब अच्छाई के रास्ते पर चल पाऊंगा। इसलिए प्रभु आप जो है निरंतर हमेशा जो है आप हमारे ऊपर दया के दृष्टि जो है आप बनाए रखना, दया कृपा बनाए रखना, तभी मैं चल पाऊंगा। इतना भी तो फरियाद करना पड़ेगा।
इतना भी तो बोलना पड़ेगा गुरु महाराज से। अगर इतना बोलने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है तो गुरु महाराज कहे कि अगर तुमको इतना भी कहने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट बैठने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, तो गुरु महाराज कहे कि आगे तुम्हारा कर्म खराब ना हो और तुम 84 में नरकों में ना जाओ, इसके लिए हाथ में ऐसे पानी डाल करके और ऐसे नाक डुबा के मर जाओ, ताकि आगे जो है तुम्हारा कोई बुरा कर्म ना बने। इसलिए प्रेमियों, आप जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हो, निस्संदेह जो है आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके ऊपर जो है, आपके अंदर में गुरु महाराज ने गुरु महाराज की प्रेरणा आई और उस प्रेरणा के वजह से आप इस सत्संग में आए। यही बात परम सत्य है। इसको कोई जाने या माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक उनकी मौज मर्जी नहीं होगी तब तक आप ऐसे मंच में, ऐसे सत्संग में, ऐसे मतलब ध्यान भजन में आप बैठ नहीं सकते। सारा कुछ उनकी कृपा से होती है। और अगर आप दिन रात, अगर आप जो अभी जो मैंने आपको ये सत्संग सुनाया, ये सारी बात अगर आप ऐसी फरियाद गुरु से आप नित्य करेंगे तो आपका काम बनने में देर नहीं लगेगा। इसलिए देर नहीं लगेगा क्योंकि समर्पित भाव जब आ जाता है तो चारों तरफ से जो मन का फैलाव रहता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जो फैलाव रहता है, वो सब सिमट करके जो है एक जगह आके जमा हो जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस 2 वक्त का मुझे रोटी मिल जाए, किसी तरह से इस तन को ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, बस इतना ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपसे यही प्रार्थना विनती करता हूँ कि मुझे जो है आप मुझसे भजन करवा लीजिए, आप मुझसे भजन करवा लीजिए, आप मुझसे सेवा करवा लीजिए, मुझे और संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। इस तरह का भाव जब आपके अंदर में आता है तब गुरु महाराज की दया का धार जो है आपके तरफ जो है बरसना शुरू हो जाता है। और ऐसे जीव को जो है गुरु अपने गोद में जो है उठा लेते हैं। ऐसे जीवों को जो है गुरु अपने गोद में उठा लेते हैं, कहते हैं कि मैं संसार के सारे जीवों से प्रेम करता हूं। देखिए कितनी बड़ी बात है, गौर से आप लोग सुनेंगे। अरे भाई जो नींद में है वो जाग जाइए, ऐसे सो के सत्संग मत सुनिए। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसे तो मैं सभी जीवों से प्रेम करता हूं, लेकिन जो जीव हमारे आदेश का पालन करता है, जो सुबह शाम ध्यान भजन करता है, नित्य जो है सत्संग में जाता आता है और उसके बाद में हमारे नियम को भली भांति वो पालन करता है, कहते हैं कि मैं उसके हृदय में रहता हूं और वो मेरे हृदय में रहता है। ये अंतर, इतनी बड़ी बात जो है गुरु महाराज ने कहा कि वो मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में रहता हूं। इसका साक्षात प्रमाण मैं आपको बता रहा हूं। इसका साक्षात प्रमाण गुरु महाराज ने बताया कि जब गोस्वामी जी जब अपने यहाँ पर जो है कर रहे थे, ये अपने यहाँ सत्संग करते थे, तो वहीं पर जो है उनका एक शिष्य था जिसका नाम हृदय था। तो वो जो है मतलब वहां पर एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। तो उसके अंदर में कभी जो है मतलब संस्कार रहा होगा कभी का, तो लोगों से सुनता था कि भाई वहां पर एक महात्मा जी है और बड़े अच्छे सत्संग सुनाते हैं और बहुत लोग जो है उनके यहाँ सत्संग में आते जाते हैं। तो उनके अंदर में भी इच्छा हुआ कि चलो भाई हम भी सत्संग में जाएं। सत्संग सुनते जो है उनको जो है उनके अंदर में बहुत चाह जगने लगा और रोज अपना समय निकाल करके उनका अपना जो है नौकरी से काम समय निकाल करके और उनके सत्संग में जो है आने जाने लगा। और इतना ज्यादा मतलब प्रेम हो गया उनसे कि उन्होंने जो है उनसे प्रार्थना भी किया कि मालिक अगर आपका आज्ञा हो तो मैं यहाँ पर कुछ दिन सेवा के लिए रह जाऊं। तो बोले गोस्वामी जी तो अंतर्यामी, वो समझ गए कि भाई इसको जो है अंदर में बड़ा ही ये हो रहा है,
लालसा हो रहा है तो चलो ठीक है, गुरु महाराज गोस्वामी जी कहे कि ठीक है भाई, आप अगर सेवा करना चाहते हो तो करो। मतलब इतना उसने जो है इतना निस्वार्थ भाव से सेवा किया, इतना जो है मतलब समर्पित भाव से सेवा किया, और अपने सेवा से जो है अपने गुरु को जो है मोह लिया, मोहित कर लिया, खुश कर लिया है। क्या कर रहा है? बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो गोस्वामी जी जो है उनके प्रेम में, उनके भाव से जो है बिल्कुल मोहित हो गए, और इतने ज्यादा मोहित हो गए कि जब साल 2 साल बीता तो एक दिन जो है गोस्वामी जी पूछे हृदय से कि भाई ये बताओ, तुम्हारे घर बार है कि नहीं, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उतने दिन के बाद पूछे तो हृदय बोले कि स्वामी जी, मेरा घर जो है बनारस पड़ता है, और मेरे घर में जो है माता पिता सभी हैं, और बहुत दिन हो गए मैं तो गया नहीं, आपके यहाँ ही सेवा करते रहा। तो गोस्वामी जी कहे कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, तुम अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। अब जो है हृदय जो है जब आदेश मिला तो आदेश मिलने पर जो है उन्होंने जो है अपना बोरिया बिस्तरा जो भी उनके पास में था झोला में पैक किया, और उसके बाद में चले आए। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है खेल शुरू होता है। अब उस समय जो है उनके पास इतना चेला चपाटी नहीं था, जैसे गुरु महाराज के यहाँ आश्रम में जो है हमेशा हजारों लोग रहते थे, उनके यहाँ उतना लोग नहीं थे। वहां पर जो है लोग सत्संग के समय आते जाते थे, और उसके बाद में जो है बाकी समय में जो है वो अकेले रहते थे गोस्वामी जी। अब उसके बाद में जब हृदय वहां से चले आए, घर चले आए, तो स्वामी जी प्रसंग को सुनाते थे, तो कहे कि एक रात तो किसी तरह से जो है वो गुजार लिए गोस्वामी जी। उसके बाद से उनकी याद, देखिए, गुरु को जो है पाने में भक्त पागल हो जाए, ये तो मतलब ठीक है, लेकिन भक्त के विरह में गुरु पागल हो जाए, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। और यहाँ पर ऐसे ही हुआ, जब हृदय वहां से चला गया तो उसका प्रेम में रहा नहीं गया। गोस्वामी जी वो भी अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और वहां से जो है चल पड़े। तो उनसे एड्रेस लिए हुए थे कि भाई जी ऐसा है, मेरा गांव वहाँ है बनारस में, मेरा ये गांव है, फलाना गांव है, ऐसे इस तरह से मेरा ये है। तो गोस्वामी जी जो है चलते उनके गांव में पहुंच गए, और उसके बाद में पूछे कि भाई हृदय नाम का एक अहीर है, और मेरे यहाँ वो रुका था, और मैं उसका गुरु हूँ, उसका घर कहाँ पे? आप जब वो रोज इस बात का चर्चा करता था अपने गांव मोहल्ले में, सत्संग, छोटा मोटा सत्संग वो रोज करता था, क्योंकि उसको अंदर से जो है गुरु मतलब गोस्वामी जी उसको बहुत कुछ दे दिए थे, और अंतर का भेद जो है वो पूरा जान गया था। रोज ऊपर आता जाता था, और कितने जीवों को पार भी कर दिया था। इस बात को जो है वो डर के एक दिन गोस्वामी जी को बताया कि स्वामी जी, मैंने आपसे पूछा नहीं, और उस जीव का हमने काम कर दिया। तो गोस्वामी जी कहे, अरे इससे बड़ा सौभाग्य और गुरु के लिए क्या हो सकता है कि मेरा गुरु मेरा चेला जो है इतना पारंगत हो गया कि जीवों को पार करने में जो है कामयाब हो गया। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, कोई इसमें ये नहीं है। तो वो अपने मर्यादा के लिए कहे कि गुरु महाराज, मैंने बिना पूछे जो है, बिना आपके आदेश का जो है, मैंने उस जीव का काम कर दिया। तो उससे जो है उनके विरह तरफ में जो है गुरु गोस्वामी जी जो है उनको रहा नहीं गया, और वो जो है इनके यहाँ पहुंच गए, हृदय के यहाँ। अब हृदय जो है वहीं पर उनके लिए कुटिया बनाए, और उसके बाद में वहीं रहने लगे। बाकी गुरु महाराज कहे कि वहां पर बहुत उथल पुथल हुआ, क्योंकि देखिए पंडित लोग जो है इस समाज में सबसे ऊंच
ऊंचा अपने आप को मानते हैं और वो अपने आगे किसी को बुद्धिमान या ज्ञानी नहीं मान सकते। वो अपने आप को समझते हैं कि हमसे ज्यादा ज्ञानी इस संसार में कोई है ही। तो जब ऊपर की बातों को जब सुनाते थे, वर्णन करते थे, तो बहुत जो है बहुत उल्टा पुल्टा जो है प्रचार बनारस में हुआ। पंडितों ने कहा कि अरे वो तो नास्तिक है, गंगा जमुना को नहीं मानता है, देवी दुर्गा को नहीं मानता है, किसी को नहीं मानता है, उसके यहाँ क्या जाओगे। और यहाँ तक बोल दिए, वहाँ के पंडित लोग ऐसा दुष्प्रचार किए, कहे कि उसका अगर तुम मुख भी शकल भी देख लोगे तो तुमको 7 गाय मारने का दोष लगेगा। देखिए, जो ईश्वर को प्राप्त कर लिया, जो ईश्वर को रोज देखता है, ऊपर आता जाता है, उसके बारे में कह दिए कि उसका दर्शन करोगे तो तुमको 7 गाय मारने का दोष लगेगा। और जो नास्तिक है, जो झूठ मूठ का वेशभूषा बना लिया है, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है, पगड़ी बांध लिया है, और उसके बाद में जो है वो रोज आशीर्वाद दे रहा है, आदमी उसके तरफ दर्शन के लिए भी, प्रसन्न के लिए भी जा रहा है, सब कुछ कर रहा है जिससे कुछ मिलना जुलना है। और जो भगवान को प्राप्त कर लिया है उसके लिए जो है प्रचार हो रहा है कि वो नास्तिक। ऐसी उल्टी गंगा जो है इस संसार में चल। हमको आपको भी कौन सा लोग इज्जत से देखते हैं। आप जाइए गांव समाज में जहाँ पर सत्संगियों का संख्या थोड़ा कम है, तो वहां पर जो है हे दृष्टि से ही देखते हैं कि अरे जय गुरुदेव वाला का तो अलग ही है, ये तो किसी के यहाँ लोग खाता पीता भी नहीं है, ये लोग से तो बात करना बेकार है। इस तरह का बोलता है कि नहीं बोलता है। तो वो जो है वो इस बात को नहीं जानते कि आप किस दिशा में हो। क्योंकि देखिए, ईश्वर का वास वही होता है जिसका हृदय जो है निर्मल पवित्र रहता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि सबसे पहले जो है हमारा खान पान को जो है ये किया। गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुम्हें इस रास्ते पर चलना है तो सबसे पहले तुम्हें मांस मदिरे का सेवन छोड़ना पड़ेगा, बुराई के रास्ते को तुमको छोड़ना पड़ेगा। वो ऐसा इसलिए कहे कि जन्म जन्मांतर तक जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसका आवरण जो है यहाँ पर जमा हुआ है, उसकी गंदगी यहाँ पर जमा हुआ है। तो स्वामी जी ने कहा कि जो गंदगी जमा हुआ है उस गंदगी को मैं तुमसे भजन और सेवा करवा करके तो साफ कर दूंगा, मैं कुछ अपने तरफ से भी दया दे करके तुम्हारा साफ कर दूंगा। और अगर तुम उस रास्ते से छोड़ दो, उस बुराई के रास्ते को छोड़ दोगे, ये गंदे कर्म को तुम छोड़ दोगे, तो बाहर से दूसरा कर्म जब नहीं आएगा तो जो बचा हुआ है वो तो साफ हो जाएगा। और जब साफ हो जाएगा तो तुम निर्मल पवित्र हो जाओगे, साफ सुथरा हो जाओगे। जैसे आप किसी मटके में पानी है और उस पानी को रोज आप 1 गिलास निकाल रहे हो, तो निसंदेह एक दिन जो है वो मटके का पानी खाली हो जाएगा। अगर आप उसमें ऊपर से कोई पानी नहीं भर रहे हो तो मटका खाली हो जाएगा। उसी तरह से गुरु महाराज का है कि तुम कोई ऐसा कर्म ना करो जिससे तुम्हारा नया कर्म बन जाए, नया कर्म बन जाए और तुम्हारा उस संचित खाते में जमा हो जाए। तो जो तुम्हारा संचित और प्रारब्ध कर्म है उसको मैं जो है धीरे धीरे काटने का काम करूंगा और धीरे धीरे तुम्हारी साफ सफाई कर दूंगा। और जब साफ सफाई हो जाएगी तो बिल्कुल जो है गुरु महाराज कहे कि चम 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 चम, कहते हैं कि इतनी अंदर में प्रकाश है कि उस प्रकाश को देखते ही ये आत्मा जो है बिल्कुल गदगद हो जाती है और उस प्रकाश पे डूब करके और उसके बाद में जहां से जो है आवाज आती है उस आवाज को पकड़ करके ये आत्मा जो है उस मंडलों में चली जाती है। ये ऐसा सरल इतना रास्ता जो है जीते जी ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता गुरु महाराज ने हमको आपको दिया है। ये मामूली रास्ता नहीं है। संसार के किसी भी धन दौलत से अगर आप इसकी तुलना करेंगे, इसकी तुलना नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। किसी भी धन दौलत से आप इस चीज को नहीं खरीद सकते। इसलिए जो है आपको जो है मतलब हमको आपको समय निकाल करके और उसके बाद में भजन करना है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा आपका जो जीवन है
जो सांस की पूंजी है वो गिन करके मिला हुआ है, और उस सांस की पूंजी जो गिन करके मिला हुआ है उससे एक भी आपको ज्यादा मिलने वाला नहीं। उतना ही आपको जो है आपको प्रयोग करना है, और जिस दिन आपकी सांस की पूंजी खत्म हो जाएगी उस दिन आपको ये शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा। और जब आप बाहर निकल जाएंगे तो ये मकान, ये जो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का जो बना हुआ है, ये हाड़ मांस का जो शरीर है, इसको लोग अपने हिसाब से जो है जला के राख कर देते। अब यही एक आधार था जिससे जो है आप अपने घर जा सकते थे, लेकिन इसमें बैठते हुए भी आपने समय का जो है ये नहीं किया, और आप ये सोचते रहे कि अभी तो बहुत समय है, कर लूंगा। लेकिन जो चीज हमारे बस में नहीं है उसकी भी जो है हम ये गणना करते हैं कि नहीं, इतना दिन तो हमको जीना है। हमारे आपके बस में जीवन और मृत्यु नहीं है, वो कब आएगा और कब जाएगा सब उनके हाथ में है। और जो चीज उनके हाथ में है उसको जो है अगर आप ये करते हैं कि अभी तो मेरे पास बहुत समय है, तो ये हमारी अज्ञानता है, हमारी मूर्खता है, और उस मूर्खता में जो है हम ये अनमोल मानव जीवन को जो है गंवा देते हैं, और वैसे ही चले जाते हैं जैसे खाली हाथ आए थे। जब आए थे तब तो कुछ लेके नहीं आए थे, ऐसे खाली हाथ था, और जाएंगे भी तो खाली। इसलिए गुरु महाराज कहे कि जितना समय बचा हुआ है इतने ही में जो है अपने लिए जो है पूंजी इकट्ठा करो, परमात्मा का धन इकट्ठा करो, और अपने घर जाने की तैयारी करो। ये इसी काम के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। बाकी संसार में बाकी सारे जो है जितने जीव जो है बाकी योनियों में जो काम हम आप करते हैं वो सारा काम जो है बाकी योनियों में भी होता है। संतान उत्पत्ति करना, संतान को पालन पोषण करना और घर मकान बनाना, ये दूसरे योनियों में भी होता है। सभी अपने अपने हिसाब से अपने शरीर की रक्षा का काम करते हैं, लेकिन जो सौभाग्य हमको आपको इस मनुष्य शरीर में मिला हुआ है वो सौभाग्य जो है बाकी योनियों में नहीं है। इसलिए प्रेमियों, हम आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं, और भाग्यशाली इसलिए है कि इस कलयुग में ऐसे सदगुरु जो है उस नाम को लेकर के आए, जो नाम को लेते ही कहते नाम लेत भव सिर सुखानी, सूझन विचार करो मन मानी। ये नाम में ही पावर होता है, और जिस नाम में पावर होता है उसी नाम में जो है उसी नाम के सहारे ये जीवात्मा भवसागर पार होती है। और अगर उस नाम का अगर आपने उस नाम को पकड़ना छोड़ दिया, उस नाम में सवार होना छोड़ दिया, तो बाकी बात इस स्टेशन में कब वो जहाज लगेगी इसका अंदाजा लगाना जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि समय और परिस्थिति हमारे आपके हाथ में नहीं है। इसलिए जितना समय बचा हुआ है इतने ही समय में हमको आपको ये काम करना है, भजन बंदगी करना है, और अपना काम को ये आत्मा को जगा करके और मालिक के पास पहुंचाना है। यही हमारा आपका ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। थोड़ा सा बचा हुआ है, कहते हैं सरना लेना या बेकना, झूठ हुआ मुंह का कहना रे, तुम्हारी गति मति तुम ही जानो, जस तस मेरा करो उबारो। कहते हैं कि शरण मैं बोल करके भी मैं शरण नहीं ले पाता, और ये मेरा बात जो है झूठा हो जाता है, इसलिए जो है तुम्हारी गति तुम ही जानो, और कैसे आप मेरा उद्धार करोगे ये भी आप ही जानो। ये हमारा सोचने से बाहर है। फिर कहते हैं मैं तो नीच निपट संसरत, लगे न चरणन प्रीत करारी। कहते हैं कि मैं हमेशा संशय में डूबा रहता हूँ, मैं हमेशा संशय में शंका में डूबा रहता हूँ कि पता नहीं अभी जो कर रहे हैं उसका कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हुआ, रात्रि जागरण हुआ, जो लोगों को उस जागरण का आनंद मिल चुका है
वो लोग कभी नहीं चुकते। उनको वो पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे पानी हो, बरसात हो, ठंडा हो, कुछ भी हो। 2 को हम लोग का जागरण होता है, एक गुरु पूर्णिमा का और एक दादा गुरु का भंडारे का। और इस जागरण में बहुत सारे प्रेमी पहुंचते हैं और जो पहुंचते हैं उनको लाभ भी मिलता है। तो कहते हैं कि मैं इतना नीच हूं, इतना मैं नीच हूं, निपट हूं कि हमेशा शंका संदेह में डूबा हुआ रहता हूं। ये कौन कह रहा है? गुरु से जो है, एक प्रेमी जो है, एक भक्त जो है, गुरु महाराज से कह रहा है, जीव कह रहा है गुरु महाराज से कि स्वामी मैं इतना नीच या इतना ये हो, कपटी हूं कि मैं हमेशा जो है संशय में डूबा रहता हूं और आपके चरणों का कभी प्रीत भी नहीं करता, आपके चरणों से कभी प्रीत भी नहीं करता। तब बताइए मैं दया किस मुंह से मैं आपसे मांगू? इसलिए आप जो है जो भी विचार करो, आप मेरे लिए जो उचित समझो, आप कैसे मेरा उद्धार करोगे, ये सब मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं। गुरु महाराज मेरे जैसे निकृष्ट आदमी का उद्धार जो आप कैसे करेंगे, ये आप ही समझो। फिर कहते हैं जब चाहो जब छिन में तारो, मेहर दया की मौज निहारो। कहते गुरु महाराज आपके पास में इतनी ताकत है, आपके पास में वो पावर है, आपके पास में इतनी शक्ति है कि आप जिस जीव को जब चाहे तब जो है आप उद्धार करो, तब आप उसका उद्धार कर दो। ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए हमारे ऊपर जो है, जैसे आप दूसरे जीवों के ऊपर जो है आप दया करते हो, वैसे ही दया कृपा हमारे ऊपर भी करो मालिक। हमारे ऊपर भी वही दया करो गुरु महाराज। ऐसा विनती प्रार्थना जो है जीव कर रहे हैं। कहते हैं बारंबार करो मैं विनती और प्रार्थना करो तुम्हारी। यही प्रार्थना मैं बार बार कर रहा हूँ स्वामी, यही प्रार्थना गुरुजी मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो और मेरे जैसे कपटी, मेरे जैसे जो है निकृष्ट व्यक्ति का उद्धार आप ही कर सकते हो और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और इस प्रार्थना के अलावे ये प्रार्थना मैं बार बार आपको कर रहा हूँ कि मेरा जो है आप उद्धार करो और कोई दूसरा उपाय नहीं। फिर कहे तुम बिन और न कोई दिखे, तुम ही हो मेरे रखवारे। सब तरफ से हार गया, सब तरफ से हार गया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अलावे मेरा रखवाला कोई भी नहीं, तुम्हारे अलावे मेरा मदद करने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी ऐसा मुझे संसार में नहीं दिख रहा है जो मेरा उद्धार कर सके। इसलिए स्वामी मैं हर तरह से हार करके और मैं आपके शरण में मैं आया हूं। फिर कहता है बुरा 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 फिर बुरा बुरा हूं, जैसा तैसा आन परारी। अब तो लाज तुम्ही है मेरी, सतगुरु स्वामी खेव बलारी। कहते हैं कि जीव कहता है कि हे स्वामी मैं भला हूं बुरा हूं जैसा भी हूं, मैं आपके शरण में आ गया हूं और अब आप जो है मेरी लाज रखो और मेरी नैया को पार लगा। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो प्रेमियों ये एक भक्त जो है अपने गुरु से फरियाद कर किया कि प्रभु हमारे अंदर में जो है सारे अवगुण है, हमारे अंदर में सारे बेविचार है, सभी कमियां हमारे अंदर में है और मैं चारों तरफ से घूम फिर करके, चारों तरफ से ये करके सबको मैंने देख लिया, कहीं पर जो है मेरा कोई गुजारा नहीं दिखा।
अब जो है मैं आपके शरण में आया हूँ और आप ही मेरा जो है उपकार करो। ऐसा भाव जो है ये हमको आपको सबको रखना है, और जब ऐसे भाव अपने अंदर में लाएंगे तभी जो है हमारा आपका काम बनेगा, और नहीं तो शंका में रहेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होना। गुरु महाराज ने कहा है कि शंका जो है बड़ा विनाशकारी है। घर में अगर शंका हो गया तो पति पत्नी में झगड़ा, घर में अगर शंका हो गया तो माँ बेटी में झगड़ा, और सास बहू में झगड़ा। इस प्रकार का ये शंका जो है बीच में ये होता है। शंका का मतलब ये है कि मान लीजिए आप जो है 5-10 साल बीत गया, भजन में आप बैठ रहे हैं, और उसके बाद में जो है मन नहीं लग रहा है भजन में, मतलब कान में भजन कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो ये शंका उत्पन्न होने लगता है कि पता नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। यही शंका, यही पर जो है धोखा होता है। गुरु महाराज की एक बात मैं आपको बता रहा हूं जो आप अपने गांठ में बांध लीजिए। ये स्वामी जी ने कहा था सभी प्रेमियों के लिए। स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारा भजन बने अथवा न बने उसकी चिंता तुम्हें नहीं करना। तुम्हारा भजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसकी चिंता नहीं करना है। तुम्हारा ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा है उसकी चिंता नहीं करना है। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है उसकी चिंता नहीं करना है। तुम्हें जो कहा जाए सो तुम्हें करना है। निमित्त मात्र जो है तुम घाट पर बैठो, निमित्त मात्र जो है तुम भजन में बैठो, निमित्त मात्र तुम ध्यान में बैठो। भजन बनाना नहीं बनाना, ध्यान बनाना नहीं बनाना, सुमिरन करवाना नहीं करवाना, वो गुरु का काम है। तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। तुम्हारे बस में सिर्फ तुम्हारा कर्म है। तुम जो है कर्म करो, और जो गुरु कहे सो तुम मानो, और जो गुरु कहे वही तुमको करना है। जो गुरु करे वो तुमको नहीं करना है। और जब गुरु के कहे तुम करोगे तो तुमको जो है उसका लाभ पूरा पूरा मिलेगा। धीरज धरो करो विश्वासा, एक दिन होगी पूरा आशा। ये गुरु का संकल्प है, और गुरु का संकल्प कभी मिथ्या नहीं हो सकता। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि तुम मेरे पास आए और उसके बाद में तुम एक दिन भी भजन नहीं किया, एक सेकंड तुम भजन नहीं किया, एक बार भी माला तुम नहीं घुमाया, और उसके बाद में तुम रास्ते में ही तुम्हारा शरीर छूट गया, तब भी तुम नरक 84 में नहीं जाओगे, क्योंकि तुम मेरे शरण में आए। इसलिए प्रेमियों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी चिंता इनके ऊपर डाल दो। कहे तुम्हारा सुख दुख तुम मुझे समर्पित कर दो। तुम्हारे अंदर में जो दुख तकलीफ है, मुसीबत है, वो सब तुम मुझे दे दो, और मैं जो तुम्हें कहता हूं सो तुम करो। तुम्हारा काम, यहाँ का भी काम बनेगा और वहां का भी बनेगा, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों के घर में दुख तकलीफ मुसीबत हुआ तो वो लोग सोचे कि भाई ये जो है भजन करने से आप कुछ होने जाने वाला नहीं है, घर में सुख शांति आने वाला नहीं है। ये प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत लोगों के पास इस तरह का हुआ तो लोग जो है इधर उधर भगत भक्तन के यहाँ जो है घूमना शुरू कर दिए, पूजा पाठ छोड़ दिए। कहीं से कोई जो है जब सहारा नहीं मिलने लगा तब जो है फिर इसी रास्ते में आ गए। एक दिन वो हमको फोन किए, कहे कि देखिए मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़े दुख तकलीफ में हूँ, सब तरफ का क्रियाक्रम किया, इधर उधर भगत भक्तन सब तरफ से किए, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिल जाए। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो हमने कहा भाई देखो ऐसा है, मेरे पास में और कोई उपाय नहीं है। मैं तो वही बात कहूंगा जो गुरु महाराज सबको बोलते हैं, हमको आपको भी बोलते हैं, और वही बात मैं आपको भी बोलूंगा। हमने कहा कि आप जो है आप इधर उधर का चाक झाक छोड़ दीजिए, और उसके बाद में सुबह शाम आप अपना समय निर्धारित कर लीजिए, और उसी के आधार पर आप भजन बंदगी शुरू कर दीजिए। रोज नियमित रूप से सुमिरन ध्यान भजन कीजिए। आप देखिएगा धीरे 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 बहुत बड़ा आपका जो है, जो घर में ऐसे क्लेश है, परेशानी है, ये सारा जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। वो आदमी एक सप्ताह के बाद हमको फोन किया, बोला कि नहीं आप जो बताए उसके हिसाब से हम रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, और उसके बाद में ये करने लगे
तो मेरा जो है कष्ट जो है, आप देख रहे हैं कि जो तकलीफ था हमारे अंदर में, वो धीरे धीरे जो है बहुत खत्म हो गया। तो जहां पर आपको शंका हो जाएगा, वहां पर जो है वो सब उल्टा पुल्टा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए, जब हम इधर से उसको बोले कि भाई आप ये कीजिए, तो वो उनके दिमाग में आया कि चलो भाई कहीं से कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन जब वो बोल रहे थे एक बार उनका भी बात को मान लिया जाए, तो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो गुरु, मतलब ये गुरु महाराज बोल रहे हैं, और गुरु महाराज की तरफ से जो है ये बात आती है। और जो उस बात को समझ के भाई चलो गुरु महाराज के आदेश है और गुरु महाराज की तरफ से ये बात कहा गया है, तो फिर जो है उस बात में दया भी होती है। इसलिए प्रेमियों, कोई भी बात आपके लिए जो है, अगर इस तरह का जो सत्संग में आपके हित की बात कही जाती है, उस बात को आप ऐसे गांठ बांध करके और उसको अपने जीवन में उसको उपयोग में लाइए। सत्संग में आने का मतलब यही है कि हमारे अंदर में जो कमियां है, उस कमियों को आप धीरे धीरे दूर करने का कोशिश कीजिए। देखिए अभी कितने लोग, कितने जो है मतलब अज्ञानी जैसे काम करते हैं। जैसे आप लोग मंदिर में जाते हैं और भिड़िया दशा जो है, कोई इधर ठेला ठेली प्रसाद चढ़ाए, हो हल्लाए। देखिए जब भी आप सत्संग में आइए, हम कितने बार मैं आप लोग को बोला हूँ, कोई भी सत्संग कहीं भी आप जाइए, यहाँ की बात छोड़ दीजिए, कहीं भी अगर आप सत्संग में जाइए, तो अगर सत्संग हो रहा है, आप लेट से पहुंचे हैं, तो आप मुंह से आवाज मत निकालिए, किसी को जोर से जय बोले मत बोलिए। चुपचाप आपको जहां आसन मिलता है, जहां जगह मिलता है, वहां पर आप चुपचाप बैठ जाइए। यही है शिष्टाचार। ऐ प्रेमियों, आप शायद सोचते हो कि बैठ करके मैं बोल